हेलो नमस्कार सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 2020 पे। प्रतिदिन की तरह आज भी यहाँ पे आपको रीजनिंग का सेट चल रही है। आज का हमारा रीजनिंग में सेट नंबर 10 होने वाले हैं। यहाँ पे आपको एसएससी जीडी 2024 के पूछे हुए रीजनिंग सॉल्व करवाई जा रही है। और आज का हमारा सेट जो होने वाले हैं आपका 22 फरवरी 2024 के पूछे हुए सेट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई है, 8 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा पूछ रहा है। आपका ये पासा से संबंधित प्रश्न होगा, ठीक है। एक ही पासा का दो फिगर आपका दिया हुआ है। प्रश्न पूछा है 8 वाले फलक का विपरीत। देखिए जब भी विपरीत का हो सवाल की बात हो कि विपरीत कौन सा होगा तो समझिएगा इस दोनों फलक में, इस दोनों पासे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉमन होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 है और यहाँ पर भी 5 है, दोनों में 5 कॉमन है। तो 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले मैं इस वाले यानी कि ये पहला मान लो, ये दूसरा मान लो, ठीक है। तो पहले वाले फिगर में क्या करेंगे, जब 5 कॉमन है 5 लिखेंगे, उसके बाद क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में घूमेंगे। तो घड़ी की दिशा इसी तरह से घूमता है, ठीक है। तो 5 के बाद 7 आता है, 7 लिखेंगे। फिर 7 के बाद क्या है 6, तो 6 लिखेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड वाले फिगर में देखेंगे तो यहाँ भी 5 है, 5 लिखेंगे। पुनः इसे भी घड़ी की दिशा में घूमेंगे, तो इस तरह से हम घूमेंगे घड़ी की दिशा में। तो 5 के बाद क्या हो गया 8, और 8 के बाद क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है। अब करना क्या है प्यारे साथियों कि ये दोनों आपस में विपरीत हो जाता है, ये दोनों आपस में विपरीत हो जाता है। अब दो जगह 5 तो होगा नहीं, एक कटेगा, ठीक है। अब कटने के बाद क्या आएगा, तो देखो जब भी पास ऑन होगा तो 1 से लेकर 6 तक होगा। तो इसमें 1 से 6 तक, लेकिन इसमें 1 से 6 तो है नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ कुछ और होगा, तो लेकिन यहाँ पे भी क्लियर नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्लियर नहीं है तो रहने देते हैं, ठीक है। अगर 1 से 6 के बीच में होता तो पता चलता। तो प्रश्न पूछा 8 के विपरीत। तो देखो 8 के विपरीत कौन है, 7 है। तो यहाँ पे 7 हमारा आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन 3 में है। क्लियर है, समझ में आ गया है। चलिए अगले सवाल पे देखिए। हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यानी कि यहाँ पे प्रश्न आकृति है, यहाँ पे कौन से फिगर बनने वाला है पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले तो फिगर हम कहेंगे सर फिगर सभी में इस तरह का है, तो यहाँ भी इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। यही फिगर आपका यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन समझने वाली बात है कि यहाँ पर गोला जो ऊपर में हो, यहाँ नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया, तो पुनः ऊपर जाएगा, पुनः कहाँ जाएगा आपका गोला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 लाइन यहाँ पर है, फिर इस कोना में आ गया, फिर नीचे आ गया, तो इस पर 2 लाइन जो होगा आपका यहाँ पर होगा। तो ये फिगर आपका किस ऑप्शन में बन रहा है हमें चेक करना होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है। तो देखो ये वाला फिगर आपका ऑप्शन 4 में बन रही है। किस में बन रही थी, सेम फिगर आपका देखो ऑप्शन 4 में बन रही है। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करना है। यहाँ पे एक संख्या जो लुप्त है यानी कि हटा हुआ है, इसे हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आपका एक सीरीज में है, 10 है, 10 के बाद 28 लिखा गया, 28 के बाद 46 लिख दिया, 46 के बाद 64 लिखा, 64 के बाद क्या लिखेंगे, ठीक है, हमें पता करना होगा। तो ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होता है। देखो जस्ट बगल में है तो ये दोनों का अंतर देखेंगे, ये दोनों का अंतर कितने का है। तो आप कहिएगा सर इसको घटा देंगे तो 18 का अंतर है। कितने का अंतर है, 18 का, ठीक है। अब 28 से 46 पे आएंगे तो कितने अंतर होगा, तो 16 में से 8 गया 8, ये बचेगा 3 में से 2 गया 1, यहाँ भी सर 18 का अंतर हो गया। अब 46 से 64 का अंतर देखेंगे तो 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा, ये बचेगा 5 में से 4 गया 1, 18। तो यहाँ भी 18 का अंतर है। तो हम कहेंगे सर यहाँ भी 18 का अंतर होना चाहिए, यहाँ भी कितने का अंतर होना चाहिए, 18 का अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या किए हम, देखो 10 + 18 28 हो गया, 28 + 18 46 हो गया, 46 + 18 64 हो गया। इधर 64 + 18 करेंगे तो 8 4 12 के 2 हाथ मेरा 1 हो जाएगा, 6 1 7 1 8 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगा, 82। अब 82 में 18 पुनः जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो आंसर होने वाला है आपका 82 होगा, जो आपका ऑप्शन 4 में है। नेक्स्ट सवाल देखिए आपका सैलोलिज्म की प्रश्न है, कथन और निष्कर्ष वाले सवाल है। तो कथन को पहले पढ़ना है और कथन के अनुसार हमें फिगर बनाना होता है, ठीक है।
यहाँ लिखा है कि सभी साइकिल पहिए, सभी साइकिल कथन एक में क्या है, सभी साइकिल पहिए, तो S4 साइकिल मान लो, ठीक है। ये सबका सब जितने भी साइकिल है सबका सब क्या हो जाएगा, पहिया, यानी कि पहिए के अंदर होगा। सभी साइकिल जो है पहिया, यानी जितने भी साइकिल है सबका सब पहिए के अंदर है। कुछ साइकिल वाहन है, क्या बोल दिया, कुछ साइकिल वाहन है, तो वाहन कहाँ जाएगा, साइकिल के अंदर जाएगा, ठीक है, कुछ ही, क्योंकि इतना पार्ट जो है साइकिल है जो आपका वाहन भी है, कुछ साइकिल वाहन है। तीसरा नंबर में लिखा है कि कुछ वाहन जो है टायर नहीं है, कुछ वाहन टायर नहीं है, इसका मतलब वाहन और टायर में आपस में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपका फिगर बन गया है। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे निष्कर्ष, क्या करेंगे निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष कहता है कि कुछ साइकिल टायर है, कुछ साइकिल टायर है। अब साइकिल देखो यहाँ पर है और टायर आपका यहाँ पर है ना, तो दोनों आपस में दूर दूर तक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर यहाँ लिखा है कुछ पहिए वाहन नहीं है, कुछ पहिए वाहन नहीं है, तो देखो कुछ पहिए वाहन है ना, है, हो सकता है कि इस तरह से हम फिगर बनाएं। फिगर तो हम और भी बहुत तरीके से बना सकते हैं, तो कुछ पहिए क्या हो जाएगा, वाहन नहीं है तो है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं सर ना तो एक और ना ही दो आपका निष्कर्ष यहाँ पर अनुसरण करेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा प्रश्न में नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा, पूछ रहा है। ये आपका इस तरह का एक कागज है, यहाँ से मोड़ दिया गया है और नीचे की ओर मोड़ा है, ठीक है, फिर पुनः आपको यहाँ से मोड़ के इधर मोड़ दिया गया। अब दोनों मुड़ गया कागज, ये आपका कागज हो गया यहाँ तक, ठीक है, ये आपका कागज हो गया है। अब क्या किया, यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ कट कर दिया। अब खोलने के बाद कैसा होगा, तो अगर यहाँ पे कट है और ऊपर की ओर खोलेंगे तो यहाँ भी एक गोला बन जाएगा, और नीचे की तरफ ये खोलेंगे तो ये वाला गोला आपका यहाँ बन जाएगा। तो देखो किस ऑप्शन में होगा, जो ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये फिगर देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 4 आपका सेम फिगर बन रहा है जो आपको हम पहले से बता चुके हैं। यहाँ पर एक गोला था और यहाँ पर एक गोला था, तो वो सेम फिगर बन रहा है, तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, 6 नंबर प्रश्न कहता है कि 5 मित्र है, प्रिया, राहुल, सुरेश, टीना और वरुण एक वृत्ताकार मेज पे केंद्र की ओर मुँह करके बैठा हुआ है। एक वृत्ताकार मेज है यानी कि गोल होगा, सभी का मुख केंद्र है, 1 2 3 4 टोटल 5 है, ठीक है, सभी का मुख किधर है, केंद्र की ओर है। लिखा है प्रश्न में वरुण जो राहुल का ठीक बाईं ओर बैठा है, टीना के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे। चर्चा चल रही है वरुण का, वरुण कहाँ बैठेगा, राहुल के ठीक बाईं ओर। मान लो राहुल कहीं पे बैठा, तो R फॉर राहुल, राहुल कहीं भी बैठ गया, उसके ठीक बामा तरफ, तो इधर दाहिना होगा इधर बामा होगा, ठीक है, तो बामा में कौन बैठेगा, V फॉर वरुण हो गया, ठीक है, वरुण बैठा है। तो वरुण जो राहुल के ठीक बामा तरफ बैठा है, टीना के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे। वरुण की चर्चा हो रहा है टीना के दाहिने तरफ से दूसरे स्थान पे, तो टीना यहाँ बैठेगा, तभी तो इसका दाहिना इधर होगा, पहला और दूसरा स्थान पर है, ठीक है। सुरेश वरुण के बगल में नहीं बैठा है, वरुण के बगल में यहाँ वरुण है, वरुण के बगल में सुरेश यहाँ नहीं बैठेगा, तो सुरेश बैठेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। एक मित्र बच गए, प्रिया, प्रिया को यहाँ पे बैठा दीजिए क्योंकि एक जगह खाली है। प्रश्न पूछा है राहुल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, राहुल यहाँ पर है और इसके बामा तरफ देखो, यहाँ इधर बामा तरफ से दूसरे स्थान पे, ये पहला स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान हो गया, यानी प्रिया हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगी जो आपका ऑप्शन 1 में है। क्लियर हो रही है ना। चलिए अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह तीसरे से और दूसरा अक्षर समूह पहले से संबंधित है। इसका मतलब है, कहने का मतलब पहले अक्षर जो है आपका ELECTRON इलेक्ट्रॉन जिस प्रकार से TRONCE से संबंधित है, उसी प्रकार से फंक्शन भी आपका इससे संबंधित है। तो क्लस्टर CLUSTERS क्लस्टर्स किससे संबंधित होगा, पूछ रहा है, ठीक है। अब जरा सा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर देखो EL है, यहाँ भी आपका LE है ना, LE है, CE है, ON है, अच्छा ठीक है, EL है, EC है, TR है, ON है। हम देखा EL CE, ठीक है, ON और TR, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं कि सब का सब वर्ड क्या है, सेम टू सेम।
तो यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ से टोटल 8 है तो 4 का पेयर में तोड़ दिया। कितने के पेयर में? 4। TRON, यहाँ लिखा हुआ TRON, इसका मतलब इससे भी मैं 4 का पेयर में तोड़ दूंगा तो यहाँ हो जाएगा TERS, क्योंकि TRON पीछे वाला एकदम सेम टू सेम लिख दिया गया है, तो TERS यहाँ पर हम लिख दिए। उसके बाद यहाँ देखो क्या लिखा है, इधर से चला है। किधर से चला है? इधर से चला है। CELE, ठीक है। तो हम भी इधर से चलेंगे, तो मैं भी इधर से चलूँगा तो क्या हो जाएगा आपका SULC। तो देखो जिस ऑप्शन में आपका TERS फिर SULC होगा, आपका आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन 2 में है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रही है प्यारे साथियों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए। ठीक है, जो भी आपका आंसर आ रहा है। साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए, हमारा 8वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है, ठीक है, बताना है। तो ऐसे प्रश्न में क्या करना है, पहले लेटर को पहले के साथ हम चेक करेंगे। पहले लेटर को पहले के साथ हम चेक करेंगे। तो यहाँ डी है, ई है, ई के बाद जी आ गया। ठीक है, तो देखो जरा सा बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रही है। ठीक है, गैप की संख्या बढ़ रही है। अब देखो यहाँ पर डी का मान होता है ABCD में 4 नंबर पे। डी कितने नंबर पे? 4 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे? 5 नंबर पे आता है। जी आता है आपका 7 नंबर पे। जी आता है आपका 10 नंबर पे आता है ना। एन आता है आपका 14 नंबर पे। ठीक है, तो एक सीरीज में देखा, यहाँ पे 4 है, फिर 5 हो गया, 1 का वृद्धि, फिर यहाँ पे 5 से 7 हो गया, 2 का वृद्धि, 7 से 10 हो गया, 3 का वृद्धि, 10 से 14 हो 4, तो इस बार 5 का वृद्धि होगा तो 14 5 19 होगा। 14 5 19 और 19 आपका होता है एस, 19 आपका होता है एस, तो यहाँ पे एस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? उसी तरह सेकेंड वाला के साथ देखेंगे तो एस का मान होता है आपका RS, ठीक है, 19 नंबर पे। ठीक है, उसी तरह एन होता है आपका 14 नंबर पे। जी आता है आपका 10 नंबर पे। जी आता है आपका 7 नंबर पे। ई आता है आपका 5 नंबर पे। यहाँ देखा 19 से 14 5 का कमी, 14 से 10 4 का कमी, 10 से 7 3 का कमी, 7 से 5 2 का कमी। तो एक सीरीज वाइज में घट रहा है, तो इस बार 1 का कमी होगा तो 5 में से 1 गया 4 और 4 आपका होता है डी का। ठीक है, तो SD आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन 2 में है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा प्रश्न में नीचे एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। एक वाले फलक के विपरीत में क्या होगा पूछ रहा है। एक वाले फलक के विपरीत में, अब देखो यहाँ टोटल 3 स्थितियां दिया हुआ है। एक ही पासे की टोटल पहला दूसरा 3 स्थिति दिया है। ठीक है, पूछा प्रश्न में एक का विपरीत, एक का विपरीत क्या होगा। ठीक है, अब एक के साथ क्या बैठा हुआ? 2 3। हम सबसे पहली बात ध्यान देंगे कहीं और भी 2 3 है क्या, तो यहाँ भी 2 3, तो 2 3 यहाँ भी, 2 3 यहाँ भी, ये कट जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों पहला दूसरा पासा देख रहे हैं। ठीक है, 2 3 कट गया, यहाँ क्या बचा? 6 बचा, यानी कि जो बच गया एक का अपोजिट 6 हो जाएगा। एक का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देखिए और आंसर मारिए ऐसे प्रश्न को। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। देखिए हमारा 10वां प्रश्न कहता है एक निश्चित कोड भाषा में LEAVE को 42 लिखा जाता है, TEAM को 36 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ऑफर को कैसे लिखेंगे। तो ऐसे प्रश्न को सबसे पहली बात तो आपको ध्यान देना होगा, साथ में याद भी रखना होगा कि A 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, D 4 नंबर पे, उसी तरह Z कितना होता है? 26 नंबर पे होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ LEAVE, लिव लिखा हुआ है ना, तो सभी का वैल्यू अगर याद है तो क्योंकि यहाँ पर देखो लेटर से संख्या में, तो सभी का वैल्यू लिखेंगे तो L आता है आपका 12 नंबर पे, E आता है आपका 5 नंबर पे, A आता है आपका 1 नंबर पे, V आता है आपका 22 नंबर पे, E आता है आपका 5 नंबर पे। अब सबको यहाँ से जोड़ा जाएगा तो 12 5 17, 17 1 18, 18 2 20, 20 40, 5 45 हो जाएगा। कितने हो गया? 45। लेकिन प्रश्न में इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 42 दिया हुआ है। तो क्या किए सर? 45 में अपने मन से 3 घटा दिया। कितने घटाया? 3 घटा दिया, 42 आ गया। अब सेम लॉजिक आपको इसमें भी लगना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ TEAM, टीम, टीम बराबर 36 है। सभी का वैल्यू पुट करेंगे तो 20 नंबर पे T हो जाता है, E आता है 5 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे, M आता है 13 नंबर पे। सबको जोड़ेंगे तो 20 + 25, 25 1 26, 26 3 29, 29 10 39। इसमें से 3 घटाया तो आ गया कितना मेरा? 36। तो दोनों में सेम लॉजिक लगा है, तो हम कहेंगे सर जो प्रश्न पूछा है OFF, क्या लिखा है? OFFER। ठीक है, अब इसे भी हम चेक करते हैं। तो O का मान होता है 15, F का मान होता है आपका 6, F का मान होता है 6, E का मान होता है 5, R का मान होता है 18। सबको जोड़ेंगे 15
अब 12 27 27 और 5 करेंगे तो 32 32 18 32 और 18 कितना हो गया 50। अब इसमें से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका कितना 47। 47 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 भी आपका 47 है, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखिए, हमारा 11 नंबर सेम पिछले वाले प्रश्न की तरह है। एक निश्चित गुण भाषा में टीच TEACH को लिख दिया है 74, ठीक है। STD स्टडी को लिख दिया है 178। सेम उसी कुट भाषा में नेवर NEVER को कैसे लिखेंगे पूछ रहा है। सबसे पहली बात तो लेटर से कोड में है तो सभी का कोडिंग करते हैं। T आता है 20 नंबर पे, E आता है आपका 5 नंबर पे, A आता है आपका 1 नंबर पे, C आता है आपका 3 नंबर पे, H आता है 8 नंबर पे। सबको जोड़ेंगे 20 5 25 1 26 26 3 29 29 और 8 आपका हो जाता है 37। और 37 को 2 से गुना कर दीजिए तो हो जाता है आपका 74, जो आपका 74 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। सेम लॉजिक इसमें भी लगना चाहिए। एच आता है आपका 19 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, यू आता है आपका 21 नंबर पे, डी आता है आपका 4 नंबर पे, वाई आता है आपका 25 नंबर पे। सबको जोड़िए तो 29, देखिए जोड़ने का तरीका अपना अपना होता है। 19 और 21 जोड़ दिए तो हो गया आपका 40 और 20 60 60 और 25 60 25 85 85 4 89, ठीक है। इसको 2 से करेंगे गुना तो 178 आता है। 178 आपका है यहाँ पर। तो दोनों में लॉजिक सेम लगा है तो यहाँ भी लॉजिक लगाना है सेम। n का मान होता है 14, e का मान होता है 5, v का मान होता है 22, e का मान होता है 5, r का मान होता है 18। सबको जोड़ेंगे 14 5 17 17, ठीक है। 14 5 17 17 2 19 19 10 29 10 39 39 और 5, ठीक है। 44 44 और 8 करेंगे तो 52 10 62। टोटल कितना हो गया 62, ठीक है। क्या जोड़ने में गलती हो रही है क्या, फिर से जोड़ लेते हैं। 14 5 19 19 और 5 24 24 2 26 26 और 20 46 और 46 और 8 46 10 46 और 10 हो जाएगा आपका 56 और 56 और 8 देखा जाए तो आपका हो जाएगा 64। कितना होगा 64। इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 128, जो आपका ऑप्शन 3 में है। ऑप्शन 3 में है। क्लियर है, समझ में आ गया लॉजिक सभी को। चलिए अगले सवाल पे। ये वाले प्रश्न आपका ब्लड रिलेशन का संबंधित प्रश्न है। लिखा है m गुने n का अर्थ है m n की माँ है, m प्लस n का अर्थ है m n का पिता है, m भाग n का अर्थ है m n की बहन है, m माइनस n का अर्थ है m n का भाई है। इतना बता दिया। उसके बाद लिखा है कि व्यंजक x भाग z माइनस a गुने y में वो x का y से क्या संबंध है पूछ रहा है। यानी कि ये वाला जो व्यंजन दिया इसमें हमको चेक करना है, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो साइन है वो किसका है, भाग का, ठीक है। और यहाँ भी साइन आपका भाग का है। तो भाग का साइन में कहता है कि m n की बहन है, यानी आगे वाला क्या है, बहन है किसका, n का। तो यहाँ पर आगे वाला x है तो x बहन होगा z का। तो x जो है बहन है या किसका, z का। ये माइनस का मतलब हो गया कि ये महिला है, ठीक है। पुरुष रहेगा तो प्लस हो जाएगा। और सेम जनरेशन में सेम पीढ़ी में, इसलिए हम सीधा एकदम जस्ट सिंगल लाइन से कर दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर माइनस है। अब माइनस आपका यहाँ पर, माइनस का मतलब है कि m जो है n का भाई है, यहाँ पर z जो है a का भाई हो जाएगा। z कौन है, आपका a का भाई है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आपका गुना है, क्या है, गुना। तो गुना का मतलब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि m है जो n की माँ है, m क्या है, n की माँ है। तो यहाँ पर हो जाएगा a जो है y की माँ है, a क्या है आपका y की माँ है। तो y कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, क्योंकि a है जो मम्मी है तो y से एक जनरेशन ऊपर होगा। अब प्रश्न पूछा कि y से क्या संबंध है, y से x का, y से आपका x पे जाना है। तो ये मेरी मम्मी हो गई, मम्मी की ये भी मम्मी की बहन है, तो मम्मी की बहन क्या हो जाएगी, मौसी। या फिर ऑप्शन में डायरेक्ट लिखा है माँ की बहन, माँ की बहन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो निम्नलिखित अक्षर समूहों से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाएं से दाएं रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा किया जाएगा, ठीक है। ये कहीं कहीं से कुछ हटा दिया गया, कुछ वर्ड है जो यहाँ से हटाया, यहाँ से हटाया है, यहाँ से हटाया, ठीक है। टोटल 4 यहाँ टोटल 4 हटा हुआ है, यहाँ पर टोटल, अच्छा यहाँ पर 2 है, ठीक है। टोटल 4 हटाया हुआ हमको पता करना है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि लिखा हुआ है GGHHIIJJ, ठीक है।
सीरीज में है। पुनः लिखा हुआ है कि जी जी, तो जी जी के बाद एच एच है, तो जी जी एच एच आई आई जे जे हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। पुनः देखो जी जी एच एच, तो इस बार हो जाएगा आई आई, ठीक है। तो जी जी एच एच आई आई जे जे हो गया एक सीरीज। पुनः देखो जी जी एच एच आई आई जे जे हो गया। पुनः देखो जी जी एच एच आई आई जे जे हो गया। पुनः देखो जी जी एच एच हो जाएगा। तो क्या क्या भरा है, एच आई आई एच। देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन एक हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। आपका एक समीकरण दिया हुआ है 62 + 12 माइनस का 42 भाग दिया हुआ है आपका 7 और गुने 44 बराबर में 90 होना है। किसी दो चिन्ह को आपस में बदलने से क्या होगा, ये समीकरण सही हो जाएगा। अब इस समीकरण ये गलत है, बराबर में 90 नहीं आ रहा है, लेकिन चेंज करने के बाद, बदलने के बाद 90 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन को चेंज करना है, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन 3 उठा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि समय की बचत हो। जहाँ पे गुना होगा वहाँ पर इस तरह का प्रश्न में जहाँ गुना है माइनस करेंगे, ठीक है। बदलने का मतलब गुना और माइनस का मतलब जहाँ गुना है वहाँ माइनस रखेंगे, जहाँ माइनस होगा वहाँ गुना रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 62 हो गया, प्लस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, माइनस में करना है, माइनस के जगह पे गुना रख देना है। 42 भाग सेम टू सेम रहेगा। अब जहाँ पे गुना है तो गुना में क्या कर देना है, माइनस में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। दोनों तरफ 90 आना चाहिए, सोल्व करके दोनों तरफ क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए, ठीक है। तो ये काट दो, पहले भाग की क्रिया, 7 42 कट गया। अब यहाँ से सोल्व किया तो 62 + 12 72 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 44 करेंगे, 90 आना चाहिए, क्लियर है। अब यहाँ से जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो गया, 7 6 13 हो गया। माइनस का 44 करेंगे तो 90 आना चाहिए। 134 में से 44 घटाइएगा तो 90 आ गया, यहाँ भी 90 आ गया, यानी LHS बराबर RHS हो गया। इसका मतलब जो सोचे हैं ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। गुना की जगह माइनस करेंगे और माइनस की जगह गुना रख देंगे। नेक्स्ट सवाल देखा जाए तो लिखा हुआ प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह तीसरे से और दूसरा अक्षर समूह पहले से। सेम कंडीशन आ गया, यानी कि पहला को जिस प्रकार से दूसरा लिख दिया गया, फिर सेम उसी को तीसरे को चौथा लिख दिया गया, उसी तरह से पाँचवा को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो जरा सा यहाँ लिखते हैं CASU। अच्छा एक सेकेंड, क्या लिखा हुआ है, CAUSAL, कैजुअल। इसको क्या लिख दिया है, आपका क्या लिख दिया है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है, आपका लिखा है ACUSL, ए लिख दिया गया। क्या परिवर्तन हो रहा है, तो देखा कि ए को यहाँ लिख दिया, सी को यहाँ लिख दिया, फिर आपका यू जस्ट का जस और यस भी यहाँ जस का तस है, ए को यहाँ लिख दिया, एल को यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो सेम लॉजिक आपको लिखाना है किसमें, ई, जो प्रश्न पूछा है EFFORT, सेम इसमें लॉजिक लगाएंगे तो आपका एफ यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, ये दोनों सेम का सेम रहेगा, एफ आपका और ओ आपका, पुनः टी यहाँ हो जाएगा, आर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो किस ऑप्शन में है, FEFOTR ऑप्शन 1 में है। ऑप्शन 1 हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न इससे आते हैं, जितना अच्छा से समझिएगा, जितने अच्छे से बनाइएगा, आपको क्लियर होते चलेगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ लिखा है DEB, ठीक है, यहाँ भी DEB, ठीक है। ऐसा करते हैं, DEB इसमें भी है, DEB इसमें भी है, और DEB इसमें भी है, और DEB इसमें भी है। तो सब में सेम है, तो कौन आगे है कौन पीछे अभी तक पता नहीं चल रहा है। लेकिन इसके बाद जस्ट देखा तो यहाँ पर आ गया आपका ए, बी के बाद क्या आ गया, ए, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए और यहाँ भी ए, लेकिन बी के बाद यहाँ पर ई आ गया। तो पहले ABCD आता है, ABC में पहले ए वाला काम आता है, तो पहले ए वाला को देख लेंगे, उसके बाद हम ई वाला पे चलेंगे, ठीक है। अब ए के बाद देखो यहाँ पर टी आ गया, और ए के बाद यहाँ आर आ गया, और ए के बाद आपका आर आ गया, ए के बाद यू आ गया। तो देखेंगे ABCD में तो सबसे पहले आता है आपका आर, ठीक है, आर आता है, उसके बाद टी आता है, उसके बाद यू आता है। तो पहले आर वाला देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 नंबर पे। कहिएगा सर ये भी तो आर है, ये भी आर है, लेकिन आर के बाद एक संख्या, एक लेटर बढ़ रही है, इसलिए ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो ये 1 नंबर पे आएगा, और ये आपका आ जाएगा 2 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद टी आएगा, टी वाला आएगा, ए के बाद टी था तो टी आएगा आपका 3 नंबर पे,
और उसके बाद यू वाला आएगा 4 नंबर पे और ये आ जाएगा आपका 5 नंबर पे। ठीक है, तो अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार समझाना है, सरियाना है। तो पहले 1 नंबर पे कौन आएगा, 3 आया। 2 नंबर पे कौन आया, 2 आ गया। 3 नंबर पे कौन आया, 1 आ गया। 4 नंबर पे कौन आ गया, 4 आ गया। 5 नंबर पे कौन आ गया, 5 आ गया। तो आपको जब ये इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार, इंग्लिश शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो पहले 3 नंबर वाला बैठेगा, फिर 2 नंबर वाला, फिर 1 नंबर वाला, फिर 4 नंबर वाला, फिर 5 नंबर वाला, यानी कि ऑप्शन 2 हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न जी के स्थान पर आएगा। तो इस तरह का फिगर बन रहा है तो हम तो सबसे पहली बात कहेंगे सर ये वाला फिगर तो बनेगा ही। अब यहाँ पे ये गोला था, उसके बाद ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर इधर आ गया, तो इस बार जो गोला बनेगा इधर का बनेगा। ठीक है, अब तीर की बात करें तो तीर देखो घड़ी की दिशा में घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से पुनः यहाँ आ गया। ठीक है, पुनः यहाँ गया तो पुनः इस बार यहाँ आ जाएगा। तो देखो किस ऑप्शन में आपका ये वाला फिगर आपका बना हुआ है। जिस ऑप्शन में रहेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देख लो ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 में सेम फिगर आपका है, इसका मतलब ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो लिखा हुआ यदि 17m 18n 55o 5 बराबर 46 है और 68m 13n 65o 13 बराबर 86 है तो 40m 70n 85o 17 बराबर क्या होगा पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात तो ऐसे प्रश्न में आपका n का वैल्यू, m का वैल्यू पता होना चाहिए, n का वैल्यू पता होना चाहिए और o का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। जोड़ घटाव गुना भागा जो भी पता रहेगा तभी तो मैं इसे कैलकुलेशन कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 17m 18n 55o 5 बराबर 46 लाना है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ देखूँ 46 है तो 17 को रहने दो, m की जगह हम प्लस लिख देते हैं। 18 रहने दो, n के जगह भी हम प्लस लिख देते हैं। 55 रहने दो और o की जगह पर हम भाग दे देते हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5 से कटेगा 11, 17 11 कितना होगा 35, प्लस का 11 करेंगे 46, यहाँ भी 46 और यहाँ भी 46। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर m की जगह हम प्लस रखेंगे, n की जगह प्लस रखेंगे और o की जगह भाग रखेंगे तो मेरा क्या हुआ, ये आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है, सेम लॉजिक इसमें लगाना है। ठीक है, एक लॉजिक मेरा लग चुका है, सेम लॉजिक देखना इसमें क्या काम कर रहा है। 68 लिख दिया, उसके बाद m है प्लस लिख दो m की जगह, 13 है, n है n की जगह भी प्लस लिख दो, 65 है, o है o की जगह भाग दे दो और 13। इससे जब मैं सॉल्व करूँगा 13 पंचे 65 कट गया भाग की क्रिया, तो 68। ठीक है, 68 प्लस 13 प्लस 5 देखते हैं, 8 3 11, 11 5 16 के 6 हाथ में रहा 1 हो जाएगा, 6 1 7 और 1 हासिल 8 86 हो गया जो आपका यहाँ भी है। इसका मतलब कहेंगे कि सर जो हम कह चुके हैं ये मेरा सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, तो प्रश्न में पूछा है 40, m का मान है प्लस, 70 रखेंगे, n का मान प्लस रखेंगे, 85 o का मान भाग रखेंगे और 17, इसे हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये भाग की क्रिया में 5 हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 7 4 11 यानी कि इक्वल 115, कितना होगा 115 हो जाएगा जो आपका ऑप्शन 4 में है। क्लियर है, लॉजिक समझ में आ चुकी है तो बनाना बहुत ही आसान होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे देखिए। हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। फिर से पुनः यह एक सीरीज वाली प्रश्न। ठीक है, देखो घट रही है तो घट रही तो घटाओ, कितने का अंतर हो गया, 118 से 113 आ गया तो 5 का अंतर, कितने का अंतर 5 का अंतर, 113 से 8 आ गया तो यहाँ भी 5 का अंतर हो गया। ठीक है, यहाँ भी देखा तो 5 का अंतर, 103 से 98 आ गया 5 का अंतर, 98 से 93 आ गया 5 का अंतर, तो सभी में 5 का अंतर है तो आगे भी हम देखेंगे 5 का अंतर। 93 में से 5 घटा देंगे आ जाएगा आपका 88, 88 आपका यहाँ आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन 4 में है। तो देखिए ये प्रश्न आपका इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होने वाला है। अभी तक आपने कितने प्रश्न का सही जवाब किए आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लिखा प्रश्न में 6 सहकर्मी पीटर, किन, रेचल, सैम, टीना और यूलिसिस एक घेरे में केंद्र से बाहर की ओर मुँह करके बैठा हुआ है। टोटल कितना है 6 है। अब सबका मुँह किधर है, केंद्र से बाहर की ओर है। केंद्र से बाहर की ओर करने मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया,
4 हो गया, 5 हो गया और एक 6 हो गया। सभी का केंद्र के बाहर की ओर है चेहरा, ठीक है। फिर लिखा है यहाँ पर पीटर जो है किन के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। पीटर कहाँ बैठेगा, जहाँ भी केप और किन, जहाँ पर किन बैठेगा उसका दाहिने तरफ। तो जब केंद्र चेहरा बाहर की ओर है तो दाहिना आपका इधर होगा, ठीक है, दाहिना आपका इधर होगा। तो किन के बगल में कौन बैठेगा, पीटर, P4 पीटर बैठ चुका है, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है कि टीना जो है पीटर के बगल में नहीं बैठी है। तो यानी कि टीना पीटर के बगल में नहीं बैठेगा, यानी टीना आपका यहाँ पर नहीं बैठने वाला है। टीना आपका इस 3 जगह में से कहीं भी बैठेगा, ठीक है। सैम जो किन के ठीक बाईं ओर बैठा है, किन यहाँ है तो इसका बामा जस्ट इधर जाएगा, तो यहाँ पर कौन बैठेगा, सैम, क्योंकि लिखा है सैम जो किन के ठीक बाईं ओर बैठा है, यूलिसिस के ठीक दाईं ओर भी बैठा है। यानी सैम की बात हो रहा है, सैम कैन का बामा है लेकिन यूलिसिस के ठीक दाहिना है, तो यू यहाँ बैठेगा यूलिसिस, तभी तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टीन तो बैठेगा ना, तो टीन कहाँ बैठेगा, आपका यहाँ पर बैठेगा। टीना आपका यहाँ नहीं बैठेगा तो टीना आपका बैठ जाएगा यहाँ। अब एक जगह खाली है तो यहाँ पर देखो कौन बैठेगा, रेचल, कौन बैठेगा, रेचल, रेचल बचा हुआ है, रेचल आपको बैठा देना है, ठीक है। अब प्रश्न पूछा है कि टीना का ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, टीना का ठीक दाहिने, तो टीना इधर है, इसका दाहिने इधर है, तो ये यू से क्या नाम हो गया, यूलिसिस, यूलिसिस आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन 2 में है। क्लियर है। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको समझ में आ चुकी है। प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।